औरतें तो अपने हकूक ना मिलने पर आवाज उठाती दिखाई देती हैं, लेकिन एक ऐसी खातून जो मर्दों के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने मैदान में आ गई। यहाँ पे कोई मर्द छेड़ता है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे इर्द गिर्द 8-10 मर्द मौजूद होंगे जो सब मर्दों को कह देना है कि ये बुरे हैं, ऐसा नहीं है। ये खातून कौन है और क्यों मर्दों के हक में बाहर निकली है, जानिए इस वीडियो से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। औरतों के हकूक़ के लिए तो आपने सड़कों पे औरतों को आते देखा है, लेकिन मर्दों के हकूक़ के लिए एक खातून आ गई है और उनका नाम है वजदान राव। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। ये क्या मर्दों के हकूक़ के लिए, क्या मर्दों को हकूक़ नहीं मिल रहे पाकिस्तान में? मर्दों को हकूक मिलते नहीं और वो बोलते भी नहीं और उनके लिए कोई बोलता भी नहीं है। तो आप क्या मोटिव लेके आई हैं मर्दों के लिए? कौन से मर्दों को हकूक़ नहीं मिलते? कौन नहीं बोलता मर्द? कोई भी नहीं बोलता, आप भी नहीं बोलते, आपको भी आपके हकूक नहीं मिलते हैं, वो अलग बात है, आप कैमरे के सामने कभी भी नहीं बोलेंगे। मर्द हमेशा लिहाज और मरवत में जो है वो मारा जाता है, बोलते नहीं है। मतलब खाने पीने से लेके ड्रेसिंग से लेके जो हर जगह पे मर्दों का हक मारा जाता है। औरतें चीखती हैं हमें आज़ादी चाहिए। कौन सी आज़ादी चाहिए? मैं साइकिल से लेके जहाज़ तक चला सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग कर सकती हूँ, हर जगह पे जा सकती हूँ। कौन सी ऐसी आज़ादी है जिसके लिए मुझे सड़कों पे आना पड़े? मुझे कोई सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं आई और नेक्स्ट भी आऊँगी तो मैं मर्दों के लिए आऊँगी। मर्द जो है उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मतलब बता नहीं पाते वो, लेकिन वो बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? थोड़ा तफसील में मर्दों के हकूक़ पे रोशनी डालें। इस पे लिखा हुआ है मर्दों से लोड खाना बंद करें, ठीक है। सोशल मीडिया पे औरतें जो होती हैं, सिर्फ औरतें ब्लैकमेल नहीं होती, मर्द भी ब्लैकमेल होते हैं और ब्लैकमेल होकर फिर वो लोड इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट्स जो हैं उनको भरते रहते हैं, लेकिन बोलते नहीं है क्योंकि उनकी एक मर्दाना सिफ्त होती है, या समझ लें एक अना होती है कि वो कहेंगे कि मर्द किस तरह ब्लैकमेल हो रहा है, लुट रहा है। लेकिन मेरे पास बहुत से इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें मर्द जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हम जो है औरत से लुट रहे हैं। तो सबसे लॉयर हैं, डॉक्टर, आपके पास केसेस क्यों आते हैं? मैं जो है सोशल वर्कर भी हूँ, तो मेरे लिंक्स काफ़ी हैं, तो लोग मुझसे रब्ता करते हैं और मुझे कहते हैं कि हमें इस तरह हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं उनके राज की हिफाजत करती हूँ और उन्हें मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, जितनी मेरे से हो सकता है मैं उनकी हेल्प करती हूँ। किस बिना पे ब्लैकमेल किया जाता है उन्हें? आपको पता है कि आजकल का दौर है, प्यार मोहब्बत की बातें शातें होती हैं, और जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे लड़कियों की टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोस आ जाती हैं। तो इस प्यार मोहब्बत के चक्रों में जो है ना, वो इंसान अगर अपने कुछ मूवमेंट किसी को दिखा देता है तो इस चक्कर में जो है वो इस तरह मर्दों के साथ भी होता है। मर्दों की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, वीडियोस वगैरह बना ली जाती है, तो उन्हें भी इस बिना पे ब्लैकमेल किया जाता है। अच्छा, आप कहती है कि जो खाने का बिल हो, जब खाने जाएं या घूमने जाएं तो मर्द अकेला बिल ना दे, साथ औरतें भी दे। अगर औरत अफोर्ड कर सकती है तो औरत दे। अच्छा, आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं जी कि मर्दों को ये वाले हकूक़ नहीं मिल रहे? मर्दों को बहुत से हकूक़ नहीं मिल रहा। मेरा सेकंड जो है वो ये है कि अपने जहेज़ के लिए खुद कमाओ, भाइयों की जवानी बर्बाद मत करो। मतलब एक बाप है, अगर उसने उसके घर बेटी भी है, बेटा भी है, तो बेटी को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी कर दी जाती है, जबकि बेटे से डिमांड ये की जाती है कि तुम पढ़ो लिखो, जॉब करो, ठीक है। और बहनों, अगर 4 बहनें हैं, 5 हैं, जितनी भी बहनें, उसकी ज़िम्मेदारी वो लड़के पे डाल दी जाती है। मतलब कि लड़के के कोई जज्बात नहीं है, कोई जिस्मानी ज़रूरियात नहीं है, इस चीज़ को मद्देनज़र बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। सिर्फ और लड़कियों को प्रेफर किया जाता है। लड़कियां फिर चीखती हैं, लड़कियां अपना मनपसंद जहेज़ लेके जाती हैं। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं कि लड़के नहीं चाहते जहेज़ लेना, लेकिन लड़कियां कहती हैं जी हमारी नाक कट जाएगी, हमें ये हो जाएगा, मतलब स्टैंड नहीं लेती हैं और वो जहेज़ लेके जाती हैं। जहेज़ के नाम पे अपने बाप को, भाइयों को, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो कोई इशू नहीं है, जितना मर्जी ले लें, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको जो है उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब करके जाती हैं। वो कर्ज़ा ले लेते हैं, वो अक्सर जो होते हैं वो कर्ज़ा जब ले चुके होते हैं, जब नहीं चुका सकते तो फिर वो ये है कि मौत को गले लगा लेते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी समझे कि एक किस्म की बर्बादी हो गई। अच्छा, आप कह रही है कि जो डिमांड होती है कि बहनों की पहले शादियाँ करो, फिर भाई की शादी होगी, एंड पे जब तक उसकी बारी आती है वो बूढ़ा हो जाता है,
और बहनों के जहेज बनाते बनाते उसकी जवानी सारी गुजर जाती है। एग्जैक्टली यही बात है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जी अगर मर्द है तो वो अपनी बीवी के साथ मत उठे बैठे, उसके साथ हंसे खेले मत, उसकी जवान बहन पे क्या गुजरेगी। अच्छा। तो जब एक जवान बहन अपने गोद में एक बच्चा लेके अपने शोहर के साथ हंसी खुशी घर पे आती है तो उसका जो भाई जो सिंगल है तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, इसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। तो अगला क्या आपका चार्ट है जी? जी अगला चार्ट है फंक्शन पे मर्दों को भी हर बार ब्रांडेड कपड़े पहनने का हक। तो मैं औरत हूँ, मैं ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ और मेरी ख्वाहिश होती है कि अगर मैं कोई अच्छा इवेंट है तो उसमें हर बार मैं नए ब्रांडेड ड्रेसेस पहनूँ, ठीक है। लेकिन मर्द जो होते हैं, मर्द हमारे यहाँ के जो हैं वो अपनी औरतों को, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे ड्रेसिंग लेके देते हैं। इवन आपने देखा है पैंट के साथ एक कोई घिसी पिटी टी शर्ट पहन ली, जूते टूटे भी हैं, मर्दों को कोई परवाह नहीं होती। औरतों के मेकअप शेकअप हर चीज़ पूरी हो रही होती है। तो अगर बराबरी करनी है, मर्दों के बराबरी करनी है, आपको वो बहुत सी आज़ादी चाहिए, आपको चाहिए कि मर्दों के बराबर चला जाए, तो काइंडली आप लोग जो है वो भी मर्दों को भी हक दें कि जहाँ पे आप ब्रांडेड ड्रेस ले रही है तो वहाँ पे मर्द भी जो है वो भी ब्रांडेड ड्रेस पहने, अपने मर्दों को भी करे। मतलब आप 10,000 का अगर ड्रेस ले रही है तो मर्द अगर 2,000 का ले रहा है तो ऐसे मत करे ना, बराबर बराबर करे। आप ये कहना चाह रही है कि जो औरतें हैं वो ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं और जो मर्द हैं वो लंडे के कपड़े पहनते हैं, या वो बहुत ही मतलब पुराने कपड़े पहनते हैं। हाँ, ये मर्द का कुर्बानी कह लें, इस्सार कह लें, उसकी प्यार मोहब्बत कह लें कि वो सबसे पहले अपनी बीवी को शॉपिंग कराता है, अपने बच्चों को करवाता है, अच्छी सी अच्छी चीज़ लेके देता है, खुद कंप्रोमाइज़ कर लेता है। और मैं औरत हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी कि मुझे इस तरह की ड्रेसिंग चाहिए, जो मुझे पसंद है मैं वो ड्रेसेस लेती हूँ, ठीक है। तो मर्दों को भी फिर वो हक दो ना, फिर तो बराबरी की बात अच्छा, है। मुझे आपकी बातें सुन के पाकिस्तान का मर्द दुनिया की मजलूम तरीन मखलूक लग रहा है, लेकिन जब फेमिनिज्म वालों की बातें सुनते हैं, फेमिनिज्म जो तहरीक चला रही है पाकिस्तान में, तो जालिम तरीन मर्द लगता है मुझे पाकिस्तान का मर्द। ये आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सबसे पहले जब मैं इस दुनिया में आई थी तो मेरा जिस मर्द से वास्ता पड़ा वो मेरा बाप था। वो जालिम नहीं था, वो भेड़िया नहीं था, वो बाप था, एक मर्द था। मेरे भाई हैं और माशाल्लाह से वो प्रोटेक्ट करते हैं मेरे लिए, वो मर्द अच्छे मर्द हैं। मेरे इर्द गिर्द मेरे दोस्त अहबाब हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे कोलीग्स हैं। और इवन मैं कहीं पे जा रही होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ तो मुझे सीट दी जाती है। मैं अगर कहीं बैंक में कहीं पे भी अगर लाइन में लगी हूँ तो मुझे जो है पहले लाइन में आगे कर दिया जाता है। तो इससे ज़्यादा मतलब फिर मैं कहूँ कि मर्द ऐसे है वैसे है, कैसे मर्द हैं? मर्द बुरे, कुछ मर्द बुरे हैं जिस तरह कुछ औरतें भी बुरी होती हैं, लेकिन इस तरह के ओवरऑल सब मर्दों को कह देना है कि ये बुरे हैं, ऐसा नहीं है। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। अगर मेरा वास्ता अच्छे मर्दों से पड़ा है तो डेफिनेटली मैं खुद अच्छी हूँ तो मेरा वास्ता अच्छे से पड़ा है। तो जो बुरे हैं मर्द, उनको सज़ा देने के लिए यहाँ पे अच्छे मर्द भी मौजूद हैं। अगर कोई बच्ची का कर रहे हैं तो उसको सज़ा कौन देते हैं? मर्द ही सज़ा उसको देते हैं। अगर मैं लड़की हूँ, मुझे कोई यहाँ पे कोई मर्द छेड़ता है, अगर एक मर्द ने अपनी औकात दिखाई है, अपनी तरबियत दिखाई है, तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे इर्द गिर्द जो है 8-10 मर्द मौजूद होंगे जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे रिस्पेक्ट देंगे और उस मर्द को सबक सिखाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि फेमिनिज्म के नाम पे पाकिस्तानी मर्दों को गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है दुनिया में? नहीं, उनके अगर नारे जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। कुछ नारे जो हैं, मैंने लास्ट टाइम जो था औरत मार्च पे मैंने नारे थे, औरतों को हक दें, औरतों को तालीम का हक दें, क्योंकि हमारे मज़हब में भी कहा गया है औरत को पसंद की शादी का कहा जाए, ज़बरदस्ती शादी ना की जाए। जो सिंध के कुछ पसमानदा इलाके हैं उसमें औरत को औरत नहीं समझा जाता, उनकी कुरान के साथ शादी कर दी जाती है बनी के नाम पे, और पसंद की शादी के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें गलत हैं। औरत का जब इस्लाम ने कह दिया कि औरत का हक है वो शादी करे पसंद की, तो मेरे ख्याल से मर्दों को भी समझना चाहिए और उनको ये हक देना चाहिए। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, बहनों को उनके हक से महरूम मत किया जाए। इस्लाम ने जब औरत को हक दिया है कि जायदाद में से वो अपना हिस्सा ले, तो यहाँ पे जो है वो जायदाद पे हिस्सा लेने के चक्कर में जो होते हैं वो अपनी बहनों को हड़प करने के चक्कर में अपनी बहनों को जो है वो कत्ल कर देते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो ये बात गलत है। इस हवाले से मैं जो है, मैंने पहले भी उठाए थे, प्ले कार्ड उठाए थे और अब मैं फिर दोबारा भी उठाऊँगी। जो जायज़ हकूक़ हैं उनके लिए बोलें, ये मेरा खाना जो है, अपना खाना खुद गर्म करो, तुम्हारा मौज़ा कहाँ है। अगर मर्द आके हमारे यहाँ का कहेंगे जी अपनी कमाई खुद करो, अपने काकरोच खुद मारो, अपनी छिपकली खुद मारो,
तो ये तो गलत बात है ना। मर्द जहाँ पे हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहा है तो मुझे अगर मेरा बाप है, मेरा भाई है, वो कमा के बाहर से लेके आ रहे हैं तो मुझे उनको खाना गर्म करके देने में, बल्कि ताज़ा खाना बना कर देने में भी कोई हर्ज नहीं महसूस होगा। अच्छा, मर्दों को अगर शादी करनी है तो उनके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, उनके पास एक अच्छा अपना घर होना चाहिए, उनकी सैलरी 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, जो आजकल के हालात हैं। ये चीज़ें डिमांड की जाती हैं। मर्द खूबसूरत होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, लेकिन ये आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो मर्द की वैसे शादी नहीं होती है, अगर उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास घर नहीं है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में मर्दों को मैं ये भी कहूँगी कि उनकी डिमांड भी तो बहुत होती है ना। ऊंची लंबी गोरी चिट्टी दूध से धुली हुई और हिरनी जैसी उसकी चाल हो, सराही जैसी उसकी गर्दन हो, मोरनी की तरह वो कूके। तो जब मर्दों की इस तरह की डिमांड है तो डेफिनेटली फिर औरतों की किस तरह ना हो। तो अगला कार्ड बता दें कौन सा? जी, अगला है मर्दों की बराबरी करनी है तो गटर भी साफ करे। ये क्या बात? बराबरी करनी है ना जी। तो मर्द तो देखा है मैंने, गटर में उतरते हैं, वो यहाँ तक जो होते हैं वो गंदगी में लतर बतर होते हैं और वो साफ़ करते हैं। बराबरी करनी है तो फिर औरतों को भी चाहिए कि वो भी गटर में उतरें, उनसे भी गटर साफ़ करवाएं। जब मैंने ये प्ले कार्ड मार्च में उठाए थे तो मुझे कुछ औरतों ने कहा जी औरतें तो वॉशरूम भी साफ़ करती हैं। आपने ये कहा था वॉशरूम की बदबू नाकाबिले बर्दाश्त नहीं होती। आप वहाँ पे बैठ के आराम से लोग अखबार पढ़ते हैं और म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन गटर में उतर के आप जो है ये कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। इसलिए गटर को और टॉयलेट को अलग रखा जाए। अच्छा, आप कह रही है कि फेमिनिज्म वाली औरतों को कह रही है कि औरतें मर्द की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि ये जैसा आप कह रही हैं इम्पॉसिबल। इस्लाम में जब दोनों को बता दिया गया है कि उनका मुकाम क्या है, ठीक है, औरतों को भी उनके प्रॉपर हकूक़ दिए गए हैं और मर्दों को भी उनके प्रॉपर हकूक़ दिए गए, तो वो अलग बात है कि कुछ हकूक़ यहाँ नहीं मिलते। ठीक है, जहाँ पे औरतों को नहीं मिलते वहाँ पे मर्दों को भी नहीं मिलते। जो आपके प्रॉपर हकूक़ हैं उनके लिए औरतें आवाज़ उठाएं। फजूल जो आवाज़ है, मेरा जिस्म बराबरी के लिए आवाज़ ना उठाएं। बराबरी कौन सी बराबरी? बराबर ही तो चल रहे हैं। अब अगला क्या आपका स्टेप है? मर्दों के लिए क्या करेंगी, उनके राइट्स के लिए? कोई अगली बार को बड़ा मार्च करेंगी या क्या प्लान है आपका? जैसे फेमिनिज्म वाले एक तहरीक लेके चल रहे हैं, तो आपका क्या प्लान है? देखते हैं। मर्दों ने वैसे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। अच्छा। हो सकता है कि जहाँ पे औरतें आवाज़ उठाती हैं, ठीक है, अपने हकूक़ के लिए, तो मैं मर्दों के लिए आवाज़ उठाऊँ, उनके हकूक़ के लिए कोई तहरीक वर्क चलाऊँ और कोई, या शायद हो सकता है कोई मैं पार्टी बना लूँ। तो अगली बार हमें कोई बड़ा मार्च देखने को मिलेगा मर्दों के हकूक़ के लिए? इंशाल्लाह ताला अगर मर्दों की इसी तरह सपोर्ट मुझे जारी रही तो मे भी हम मार्च करें कोई अच्छा सा।